कुमारपुर गांव के पास से ही एक नदी होकर गुजरती है और उस नदी के उस पार बिजली के 4 खंभे हैं। उस गांव में रहने वाले के सामने अगर कोई उन 4 खंभों का नाम भी लेता है तो उनके चेहरे पर एक डर की रेखा सी बन जाती है, क्योंकि उस गांव में रहने वाले का ये कहना है कि उन 4 खंभों के पास एक दयान रहती है। इसलिए उन खंभों के पास कोई भी रात तो क्या दिन में भी नहीं जाता। अगर कोई गलती से भी बहुत साला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। महेश भी रोज़ नदी के उस पार अपनी बकरियों को घास चराने के लिए जाया करता था। वैसे तो उसके पास बस 2 ही बकरियां थी। उनमें से एक का नाम संपा और दूसरी का नाम समेली था। और महेश अगर कहीं से भी उन दोनों बकरियों को उनका नाम लेकर बुलाता तो वो बकरियां तुरंत भागती हुई उसके पास आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन महेश रोज़ की तरह अपनी बकरियों को घास चराने के लिए नदी के उस पार गया हुआ था। वो नदी के उस पर गया तो था, पर वो उन 4 खंभों के पास नहीं गया था। महेश ने वहाँ पहुँचते ही अपनी बकरियों को घास चराने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद वो खुद जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी कब आँख लग गई उसको पता ही नहीं चला। जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आसपास देखा तो उसकी बकरियाँ कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। अपनी बकरियों को ढूंढने के लिए महेश अपनी जगह से उठा और अपनी बकरियों को आवाज़ लगाते हुए जंगल के अंदर की तरफ गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बकरियां घास खाते खाते जंगल के अंदर चली गई होगी। इसलिए वो लगातार अपनी बकरियों को आवाज़ लगाता हुआ जंगल के अंदर की ओर चले जा रहा था। लेकिन उसकी बकरियां कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। अब समय भी काफ़ी हो गया था। वो जंगल भी काफ़ी बड़ा था। अगर महेश ऐसे ही चले जाता तो उसी जंगल को पार करने में लगभग 2 दिन लग जाते। इसलिए वो नदी की तरफ जाने लगा, पर वो जाने का रास्ता भूल गया था। लेकिन वो वहाँ पर रुका नहीं और सीधा सीधा चलते जा रहा था। तभी उसके कानों में नदी के पानी की आवाज़ आने लगी। महेश समझ चुका था कि वो जंगल से बाहर अब नदी के पास आ गया है। लेकिन वो अभी भी अपनी बकरियों को ढूंढ रहा था और उनका नाम लेकर नदी की ओर चले जा रहा था। तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आ गया। उसने जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके शरीर में सला हुआ खून मानो बर्फ सा हो गया था, क्योंकि उसके पैरों के नीचे एक बोर्ड था और उस बोर्ड में लिखा हुआ था, सावधान, आगे 4 खंभे हैं। महेश ये पढ़कर जैसे ही भागने वाला था तभी उसे उसकी बकरियों की आवाज़ आने लगी। महेश डरते डरते उस ओर जाने लगा जहाँ से उसकी बकरियों की आवाज़ आ रही थी, जहाँ पर वो 4 खंभे थे। तभी उसने देखा कि एक लड़की 4 खंभे के सामने एक पत्थर पर बैठी थी और उसका मुंह दूसरी तरफ था और उस लड़की के बाल इतने बड़े थे कि वो ज़मीन को छू रहे थे। उस लड़की के पास में ही महेश की एक बकरी खड़ी हुई थी। अपनी बकरी को देखते ही महेश ने अपनी बकरी को आवाज़ मारी। उसकी आवाज़ उसकी बकरी ने तो नहीं सुनी, पर वो लड़की जहाँ पर वो बैठी थी उसने महेश की आवाज़ सुनकर जैसे ही पीछे देखा तो उसको देखकर महेश उस लड़की को बस देखता ही रह गया, क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। महेश उस लड़की को खड़े खड़े बस देखे ही जा रहा था। तभी उस लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, ये आपकी बकरी है क्या? उस लड़की की आवाज़ सुनते ही महेश का भी ध्यान टूटा। उसने अपने सिर पर एक हाथ फेरते हुए कहा, जी हाँ, ये मेरी ही बकरी है, लेकिन इसके साथ मेरी एक बकरी और भी थी। क्या आपने उसे कहीं पर देखा है? महेश की बात का जवाब देते हुए उस लड़की ने कहा, वो एक बकरी उस तरफ है। महेश ने जैसे ही उस तरफ मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि महेश ने देखा कि उसकी दोनों बकरियां सरकते वहीं पर पड़े हुए थे। महेश ये देखकर बहुत डर चुका था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसकी एक बकरी तो उस लड़की के साथ बिल्कुल सही थी, लेकिन यहाँ पर उसकी दोनों बकरियाँ मरी पड़ी हुई थी। महेश अब समझ चुका था कि वो लड़की कौन है, इसलिए वो बिना समय गवाए वहाँ से भागने लगा था। पर तभी वो भागते भागते अचानक वहीं पर रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि वो लड़की उसके आगे से चली आ रही थी। उसको आगे से आता देख महेश तुरंत पीछे भागने लगा। जैसे वो पीछे मुड़ा तो उसको एक झटका और लगा। वो लड़की अब उसके पीछे से भी आ रही थी। उसने डरते हुए फिर से आगे की तरफ देखा। वो लड़की अब आगे से भी थी और उसके पीछे भी थी।
उस लड़की ने अब महेश को चारों तरफ से घेर लिया था। वो लड़की अब महेश के नज़दीक आ रही थी। उसके पास आते ही उस लड़की का चेहरा बिल्कुल बदल गया और एकदम भयानक सा हो गया। महेश के पास आते ही उस लड़की ने अपना एक हाथ महेश के छाती में डाल दिया और उसका दिल एकदम से बाहर निकाल लिया। उसकी तुरंत वहीं पर ही मौत हो गई। कहते हैं कि वो चार खंभों वाली दयान अगर किसी को मारती है तो उसे वो पहले चारों तरफ से घेर लेती है, फिर उसके बाद उसका दिल निकाल लेती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।